प्रकृति की जय हो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या हमारी मुक्ति होती है या नहीं। इस कन्फ्यूजन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें धर्म ग्रंथों के द्वारा बताया जाता है कि इंसान मरने के बाद मुक्ति मिलती है। इंसान मोह माया से छूट जाए तो वो मुक्त हो जाता है और उसके मरने के पश्चात आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो क्या सच है ये, हमारी आत्मा को मुक्ति मिलती है या फिर हमारे मन को या शरीर को? चलिए साथियों, आज इस रहस्यमय ज्ञान का भी हम इसमें कुछ समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ाएं। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुक्ति शब्द का अर्थ। मुक्ति कहते हैं किसी भी बंधन से मुक्त हो जाना, इसे कहते हैं मुक्ति। छूट जाना, इसे कहते हैं मुक्ति। बंध जाना मुक्ति नहीं है, उसमें लिप्त हो जाना मुक्ति नहीं है। छूट जाना मुक्ति। इसका उदाहरण जैसे एक कैदी जेल से छूट गया, मुक्त हो गया। एक मजदूर मालिक की गिरफ्त से, एक बंधुआ मजदूर मालिक की गिरफ्त से छुटकारा पा गया, तो ये मुक्ति हुई। लेकिन मुक्ति ये नहीं कि उसमें बंध जाना। तो ये मुक्ति शब्द का शब्दार्थ है। अब हम चलते हैं कि क्या शरीर की मुक्ति होती है या फिर आत्मा की, इसको जानते हैं। सबसे पहले हम सब लोग ये जान लेते हैं कि आत्मा क्या है। शरीर को तो हम लोग जानते ही हैं, इसमें हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर आत्मा क्या है? तो ये शरीर को चलाने वाली जिसे हम आत्मा कहते हैं वो हमारी प्राण ऊर्जा शक्ति यानी श्वासा है। इसी श्वासा को हम आत्मा कहते हैं। तो यह जो शरीर है, इस शरीर से जब यह श्वासा निकलती है तो श्वासा शरीर के बंधन से अर्थात नाड़ियों के बंधन से वो मुक्त हो गई, इसे कहते हैं मुक्ति। ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर रहते हुए वो मुक्त है, तो बिल्कुल नहीं। तो आत्मा का कब मुक्त होता है? आत्मा कब मुक्त होती है? जब शरीर की नाड़ियाँ सब बंद हो जाएं और जब शरीर मृत हो जाए तब जा कर के वो आत्मा छूटती है, अर्थात शरीर सांसा जो निकलती है उसकी होती है मुक्ति। श्वासा की मुक्ति से जीव अर्थात शरीर को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। उसने क्या जाना? कुछ भी नहीं। मरने के पश्चात जब श्वासा निकल गई तो श्वासा शरीर को नहीं बता सकती है और शरीर श्वासा को नहीं बता सकता है। तो फिर मुक्ति कैसी? ऐसे ही कहते हैं अंधकार, अंधविश्वास। जो लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी सभी बंधन से, ये गलत है। अब हम चलते हैं आखिरकार मुक्ति होती किसकी है और कैसे होती है। साथियों, इस शरीर है, इस शरीर को चलाने वाला एक हमारा मन है। जब मन के 5 विषय हैं, काम, मोह, लोभ, अहंकार और क्रोध, ये 5 विषय हैं। तो ये 5 विषयों का प्रभाव मन ने शरीर पर लाद दिया है। अब शरीर अर्थात जीव को इन 5 जो इसके दुश्मन हैं, इन 5 दुश्मन को से लड़ कर जीत कर विजय पा कर इन्हें खुश करके और इन्हें अच्छा करके इन्हें बढ़िया बना करके जीत कर अपने मन को छुड़ा देना है। जब मन 5 विषयों से मुक्त हो जाता है तब जा कर के मन को मुक्ति मिलती है। मन मुक्त होता है किनसे? विषयों से। तब वो मन इस शरीर को अपना पूरा आनंद दे पाता है, हर ज्ञान की बात बता पाता है, हर शब्द के भेद को समझा पाता है, हर इच्छा को वो ठीक से उस जीव तक पहुंचा पाता है। तो साथियों, किसकी मुक्ति हुई? अर्थात मन की। न तो आत्मा की हुई न शरीर की हुई, मुक्ति हुई किसकी? मन की। और मन की मुक्ति जीते जी है, मरने के बाद नहीं, ये ध्यान रखना। जीते जी जिस व्यक्ति ने अपने
इंद्रियों पर, अपने विषयों पर काबू पा लिया, विजय कर प्राप्त कर ली, वही व्यक्ति जीते जी मुक्त हो गया है। अर्थात उसे मुक्ति मिल गई। अब ना तो उसे कोई काम परेशान कर पाएगा, और ना उसे कोई मोह परेशान कर पाएगा, और ना उसे कोई लोभ परेशान कर पाएगा, ना ही उसको मद उसको सता पाएगा, और ना ही क्रोध उसे जला पाएगा। तो साथियों, इसे कहते हैं असली मुक्ति। और ऐसे मुक्त प्रमाण भी है कि ऐसे मुक्त हमारे देश में कई संत हुए हैं जिन्होंने अपने इन 5 विषयों पर विजय पाई और वो मुक्त हो गए जीते जी। मरने के बाद बिल्कुल भी मुक्ति नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। तो साथियों, आप लोगों को इसमें जो भी ज्ञान मिला है, जो भी राय मिली है, वह अगर सही है तो नीचे हाँ लिख करके ज़रूर जाएं कमेंट में, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है आप सभी के साथ ऐसी बातें शेयर करने में। फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।